Assalamu alaikum dear viewers. Today we will discuss about the chapter number 15 class 10th inheritance. Inheritance का क्या मतलब है? Inheritance का मीनिंग तो यही है विरासत. ठीक है जी. अब सबसे पहले हम विरासत के बारे में जानेंगे. ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से में इंसानी हिस्ट्री, इंसानी तारीख का हिस्सा बहुत सा हिस्सा ये नहीं जानता था कि ये जो वालिदैन से औलाद में खसूसियत मुंतकिल होती हैं ये किस तरह होती हैं. वालिदैन और औलाद, बच्चे आपस में किस तरह मिलते जुलते हैं, खसूसियात मिलती जुलती हैं. इस चीज़ के बारे में पहले इंसानी तारीख में इंसानों को पता नहीं था. बाद में ये तो पता चला कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, खसूसियात मिलती हैं, करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, ट्रेड्स मिलती हैं, बट उसके तरीक़ेकार के बारे में पता नहीं था, मेथड्स के बारे में पता नहीं था. ठीक है जी, प्रोसीजर पता नहीं था. ताहम बाद में इन सवालों के जवाबात हम ग्रीगर मेंडल की जो दरियाफ्त है उसके जो लाज हैं उसके हवाले से हम इन सवालों के जवाबात दे सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में, किसने हमारे कंसेप्ट क्लियर किए? ग्रीगर मेंडल. ठीक है जी, ये वो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्या जी, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताया हमें. ठीक है जी, इनके जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो हमें इन्होंने दिए, उससे हमें विरासत के बारे में पता चला. ठीक है जी, इनहेरिटेंस के बारे में हमें पता चला. और हम इनहेरिटेंस की दूसरी दरियाफ्तों के बारे में भी इस चैप्टर के अबाउट पढ़ेंगे. ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स. इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. ठीक है जी, इंट्रोडक्शन करते हैं हम जेनेटिक्स का. व्हाट इज जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. ठीक है जी, हम इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जी? स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस. ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या है जी? अब ये इनहेरिटेंस क्या है? अब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे. ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज इनहेरिटेंस. वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली, ट्रेड्स की मुंतकिली क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रेड्स. ट्रेड्स क्या हैं जी? ट्रेड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ट्रेड्स क्या हैं उधर ही मैं बता देता हूँ. ट्रेड्स, लेट्स सपोज दैट ह्यूमन हाइट. ठीक है जी, इसी तरह आइज कलर. ठीक है जी, कलर ऑफ आइज. ठीक है जी, आई कलर. इसी तरह इंटेलिजेंस. ये जो क्या है, ये ट्रेड्स हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं. दीज आर कॉल्ड ट्रेड्स. अब हम पढ़ते हैं जी क्रोमोसोम्स के बारे में. हम जानते हैं क्रोमोसोम. Chromosome consist
जीन्स, ठीक है जी। अब इसमें है जीन्स, ठीक है जी। वरासत की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है जी। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, ठीक है जी। अब ये क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बारे बने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन, मेनली हिस्टोन, ठीक है जी। अब ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं। अब हम इसके बारे में वजाहत से पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है जी। क्रोमोसोम के बारे में और जीन्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है जी। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? अब ये जीन जो हैं एक इंसान में, ह्यूमन में ह्यूमन contain 46 क्रोमोसोम, ठीक है जी। इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर्स होते हैं, उसमें जोड़े बने होते हैं। वो कितने पेयर्स होते हैं जी? 23 पेयर्स, ठीक है जी। 23 पेयर्स होते हैं। अब जो पेयर पर क्रोमोसोम्स एंड पेयर्स, क्रोमोसोम इन पेयर सेम क्रोमोसोम्स, अब ये क्या कहलाते हैं जी? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं, ठीक है जी, सेम पेयर में। जिस तरह ये है जी, ठीक है जी। ये क्रोमोसोम है, तो ये क्या है जी? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है जी। अब इसमें हम ये जो इंसानी टोटल इंसान में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जी? 46, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स 23 पेयर्स, ठीक है जी। अब क्रोमोसोम पर क्या होते हैं जी? क्रोमोसोम कंसिस्ट जीन्स, जीन्स क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मजीद, क्रोमोसोम के बारे में। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है जी? क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल का बना होता है, ठीक है जी। अब ये क्रोमैटिन, इसको सिंपली क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है जी। अब ये क्रोमैटिन किस चीज़ का बना होता है? क्रोमैटिन बना होता है जी डीएनए एंड प्रोटीन। अब उसमें प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है जी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब वो किस तरह बने होते हैं? अब ये है जी हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है जी। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है जी। अब डीएनए इसके ऊपर क्वाइल्ड किया होता है, ठीक है जी।
ये है जी डीएनए, ठीक है जी। ये अब ये इस तरफ गया, ठीक है जी, कॉइल्ड किया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है जी। फिर यहाँ से ये डीएनए इधर इधर गया, ठीक है जी। ये अब इसके ऊपर कॉइल्ड किया होता है। ये क्या है जी, ये है इसके अंदर, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल्ड किया होता है ऊपर, ठीक है जी। अब ये जब डीएनए कॉइल्ड किया होता है उसके ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है जी। और ये क्या है जी, ये है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और ये है जी डीएनए, ये डीएनए है। ये जो है ये डीएनए है बिटवीन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स, एक ये न्यूक्लियोसोम है तो ये, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डीएनए है ये। अब ये इस शेप में होता है कि ये जैसे धागे में मोती प्रोए हुए उस टाइप का ये नज़र आता है, ठीक है जी। हिस्टोन के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर क्या कॉइल किया होता है, डीएनए, डीएनए ऊपर कॉइल किया होता है। और ये जो जिस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल किया होता है, इसको हम स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम का। अब ये न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी डीएनए मौजूद होता है, ठीक है जी। अब ये क्या होता है, इस तरह नजर आता है जिस तरह एक धागे में मोती प्रोए होते हैं, ठीक है जी, तस्बीह के दानों की तरह, ठीक है जी। अब ये हमने पढ़ा क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स के बारे में कि किस चीज़ का बना होता है और किस स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्रोमोसोम के अंदर ही होता है, ठीक है जी। अब ये क्रोमोसोम है जिस तरह, ठीक है जी। अब इसके अंदर ऐसे कॉइल्ड किया होता है, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे कॉइल्ड किया होता है। अब ये जो कॉइल्ड किया होता है ये होता है, ये क्या होता है जी, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और क्रोमेटिन किस चीज़ पर होता है जी, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन ये डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन होती है, हिस्टोन, ठीक है जी। अब ये कॉइल्ड किया होता है इस तरह, जिस तरह धागे में मोती प्रोए होते हैं, ठीक है जी। ये इस क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है जी। अब ये क्या कहलाता है, ये क्या है जी, ये क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स, ठीक है जी। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसको हम सिस्टर और नॉन सिस्टर के बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे। ये अब क्या कहलाते हैं, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है जी। और जो अगर इसके साथ ये देखें, ये है जी, अब ये इस तरह, अब ये और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम और इस होमोलोगस क्रोमोसोम के जो ये दो आपस में टच हो रहे हैं, ये दोनों, ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर, और ये, ठीक है जी, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। अब हम देखेंगे हाउ डज ए डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। हाउ डज ए जीन ऑफ क्रोमोसोम वर्क, ठीक है जी। इसकी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह
क्रोमोसोम का जीन काम करता है। अब ये जो नई प्रोटीन बनाने तैयार करने की जो हदायत होती हैं वो जीन के पास होती हैं, ठीक है जी, जीन्स के पास होती हैं जो हदायत होती हैं नई प्रोटीन बनाने के हवाले से, ठीक है जी। अब वो जो प्रोटीन बनाता है, अब ये जो प्रोटीन न्यू प्रोटीन प्रिपरेशन होती है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी, ये होती है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस हदायत होती हैं वो किसके पास होती हैं, जीन के पास होती हैं। जीन मतलब डीएनए, ठीक है जी, डीएनए सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। जिस तरह आप देखें कि एक मुल्क को कौन पीएम कंट्रोल करता है, पीएम सारा कुछ उसके पास हदायत देता है, जिस तरह भी करना होता है, ठीक है जी। इसी तरह जो एक सेल का कंट्रोल होता है मैकेनिज्म का, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो सेल में, वो कंट्रोल हो रहे हैं डीएनए से, ठीक है जी। अब डीएनए के पास हदायत होती हैं न्यू प्रोटीन बनाने की। अब वो प्रोटीन जो बनाता है, अब जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन, अब ये न्यू प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अब ये जो बनती हैं ये क्या करती हैं जी, ये स्ट्रक्चर, किसी के काम होते हैं स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है, ठीक है जी। और दूसरी टाइप की फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है जी, वो क्या होती है, एंजाइमेटिक, एंजाइम, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है जी, वो फंक्शन करते हैं एंजाइम प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम की, एंजाइम बनाता है, इस तरह वो फंक्शन करती हैं, ठीक है जी, सेल को मेंटेन करने में। अब हम देखेंगे कि ये हमने देख लिया कि किस तरह प्रोटीन बनती है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है या फंक्शनल प्रोटीन होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह ये प्रोटीन बनती है, इसका सारा पूरा क्या मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है जी। अब वो मैकेनिज्म है इस तरह कुछ, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है जी। अब यहाँ से ये है जी क्रोमोसोम, इस तरह देखें, इधर क्रोमोसोम है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है जी, ये कॉइल्ड किए हुए क्या है जी, क्रोमैटिड, किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये एक, इसका एक हिस्सा है ये डीएनए हमारे पास, एक हम जीन्स उठाते हैं यहाँ से, ये, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, ये हैं जी, इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, हमारे पास क्रोमोसोम का जो सेंटर को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर, किस चीज़ का नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, क्रोमोसोम, ठीक है जी। अब ये हमने एक पार्ट लिया है, वो क्या है जी, डीएनए, ठीक है जी। और डीएनए यानी कि जीन है, ठीक है जी, जीन के पास ही हदायत होती हैं, एक खसूसियात होती हैं, खसूसियात, नई खसूसियात बनाने के लिए जीन के पास इंस्ट्रक्शन होती हैं, मीन्स के डीएनए, ठीक है जी, जीन्स डीएनए के बने होते हैं। अब ये क्या करता है, अब हमने बनानी है नई प्रोटीन, ठीक है जी। अब नई प्रोटीन की जो सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड की बनी होती हैं प्रोटीन, ठीक है जी। अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो कौन मुतय्यन करता है, ठीक है जी, वो करता है जी डीएनए, डीएनए जीन, मतलब डीएनए या जीन ही मुतय्यन करते हैं कि किस चीज, किस टाइप की, इसका फंक्शन क्या होगा, कौन सी होगी, आया क्या स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी या फंक्शनल प्रोटीन होगी, वो क्या बनाएंगी, डीएनए बनाएंगे, ठीक है जी। डीएनए या जीन्स के पास ये क्या होगी,
कमांड एंड कंट्रोल होगी वो कि आया कि किस चीज़ की वो प्रोटीन बनाना चाहते हैं, आया कि वो स्ट्रक्चर होगी या फंक्शन करेगी या स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बनाई गई होगी। ठीक है जी, उसको अब ये उसको मुतय्यन करने के लिए क्या करते हैं जी, प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो ये मुतय्यन करते हैं। अल्लाह ताला ने हर जो हमारा देखें छोटे से छोटा, अब जीन में भी अल्लाह ताला ने निज़ाम कुदरत रखा है कि किस तरह वो सिलेक्ट करती हैं कि प्रोटीन्स को किस तरह बनाती है, किस तरह की खसूसियात वो मुंतकिल करना चाहते हैं, ये कौन डिसाइड करता है। एक छोटा सा हिस्सा वो क्या है, जीन, डीएनए। ठीक है जी। अब ये क्या होता है जी, स्पेसिफिक अब प्रोटीन बनानी है उन्होंने, किसने बनानी है जी, स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है बनती किससे है, अब इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, वो कौन डिसाइड करेगा, डीएनए डिसाइड करेगा। अब ये बनाएगा किस तरह, ये बनाएगा इस तरह कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, ठीक है जी, वो क्या होंगे जी, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मीन्स एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में कॉपी हो जाएंगे। अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे जी, सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। ठीक है जी, नकल तैयार हो जाएगी इसकी, कॉपी, नकल बन जाएगी जी इसकी। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए कॉपीड इनटू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है जी, ये इसकी सीक्वेंस जो होगी, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, वो कॉपी हो जाएगी मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में। ठीक है जी, कॉपी तैयार हो जाएगी। अब ये कॉपी हमारे पास तैयार हो गई। ठीक है जी, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की वो किस में हो जाएगी, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये आएगा बाहर, और ये क्या करेगा, किसके पास आएगा जी, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से फिर वो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब वो राइबोसोम के पास जाएगा मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, अब मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम के पास। ये है जी हमारे पास राइबोसोम। अब जो राइबोसोम है ये प्रोटीन ही तैयार करते हैं ना सेल में, इनका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन तैयार करना, टू मेक प्रोटीन, टू प्रिपेयर प्रोटीन। ठीक है जी, अब ये राइबोसोम के पास जाएगा ये मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, मैसेंजर आरएनए। अब ये जैसे ही जाएगा वो इसकी सीक्वेंस को पढ़ेगा, रीड करेगा। क्या राइबोसोम्स रीड करेंगे मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को। रीड करने के बाद वो क्या बनाएंगे जी, रीड करने के बाद वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, वो तैयार करेंगे, ये प्रोटीन तैयार हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, और वो प्रोटीन कौन डिसाइड करेगा, आया किस सीक्वेंस की, किस स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर की बनानी है अमीनो एसिड की प्रोटीन, कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है जो कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो डिसाइड करेगा डीएनए जीन। ठीक है जी, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, तो इस वजह से जीन्स को क्या कहते हैं जी, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है जी, विरासत की इकाई जीन्स को कहते हैं, जीन्स को नाम देते हैं विरासत की इकाई। अब ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का वो हिस्सा जो न्यू प्रोटीन बनाने की हदायत हो जिसके पास, तो उसको नाम देते हैं हम जीन का। क्या नाम देते हैं? जीन्स का। द पार्ट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस which has the instructions to produce to synthesize specific proteins which perform specific functions is called gene। ठीक है जी, जीन्स कहते हैं उसको। अब ये प्रोटीन बनेगी और ये अपना क्या करेगी, आया कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी या फंक्शनल प्रोटीन बनेगी जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है जी, जानदार के अंदर या सेल में जौन सा भी उसके जिस टाइप की वो बनी होगी उस टाइप का वो फंक्शन खसूसियात या ट्रेड्स मुंतकिल करेगी, बनाएगी। ठीक है जी, शो करेगी। ये हमारे पास था कि हाउ डज द जीन ऑफ क्रोमोसोम वर्क। ठीक है जी, इसका काम होता है, ये क्या करता है जी। अब इसमें एक टर्म यूज़ की गई है, दो टर्म्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब अक्सर बच्चों को पता नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये है जी, ट्रांसक्रिप्शन के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कॉपी हो जाना की नकल तैयार करना का प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कॉपी करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये है जी ट्रांसक्रिप्शन के सीक्वेंस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए कॉपीड, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग sequence of nucleotides of DNA into the sequence of nucleotides of messenger RNA is called transcription. This process is called transcription. ट्रांसक्रिप्ट जिस तरह कहते हैं कॉपी तैयार करना, उसकी नकल तैयार करना। ठीक है जी। अब जो ये ट्रांसलेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू प्रोटीन, ठीक है जी, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब मैसेंजर आरएनए जब इसके पास आएगा राइबोसोम के पास, तब वो क्या करेगा, ये राइबोसोम इंस्ट्रक्शंस वो सीक्वेंस को रीड करेगा। सीक्वेंस को रीड करने के बाद वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी जिसमें अमीनो एसिड्स की, वो प्रोटीन बनेगी और इस प्रोटीन के बनने के अमल को जो हम नाम देते हैं वो देते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अब जो ये प्रोटीन बनती है, मैसेंजर आरएनए आता है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं मैसेंजर आरएनए ही आगे नेक्स्ट वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। नो, दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। मैसेंजर आरएनए आता है राइबोसोम से, उसकी सीक्वेंस को रीड करता है। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर स्टडीइंग द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, देन राइबोसोम्स रेडी टू मेक न्यू प्रोटीन, न्यू प्रोटीन, specific protein. That process is called translation. राइबोसोम का इसकी सीक्वेंस को रीड आउट करना, फिर रीड आउट करके फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाने का अमल जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में यही क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमने पढ़ना है जीन्स के बारे में। हमने पढ़ लिया कि जीन क्या होता है। ठीक है जी। अब जीन की जो लोकेशन होती है क्रोमोसोम पर, उसको क्या नाम देते हैं? डीएनए क्या है जी? एक विरासती मादा है। अब जीन डीएनए के बने होते हैं। ठीक है जी। अब जो जी लोकेशन है, लोकेशन ऑफ gene on the chromosome is called, इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? लोकाई। ठीक है जी। इस टर्म को हम नाम देते हैं लोकाई का, या फिर हम
सिंगुलर वहद इसे लोकस कहते हैं, ठीक है जी, लोकस का नाम देते हैं। अब डिफाइंड लोकाई या लोकस, तो आपने कहना है द लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर जीन की जो लोकेशन होती है, जो क्या होती है जी, जीन का जो मकाम होता है जिस पार्ट पे होती है क्रोमोसोम के, उसको नाम देते हैं हम लोकाई का, ठीक है जी। लोकेशन ऑफ जीन, जीन के मकामात को क्रोमोसोम पर, जीन के मकामात को क्या नाम देते हैं, लोकाई, लोकस, ठीक है जी। ये टर्म आपने समझ लेनी है। उसके बाद हमने देखना है कि जीन ट्रेड्स को मुंतकिल करता है। ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, खसूसियात को मुंतकिल करता है वालिदैन से बच्चों में, वो जीन ही होता है, ठीक है जी। अब ये जीन किस तरह करता है, जीन पेयर फॉर्म में होते हैं, जिस तरह क्रोमोसोम्स एंड पेयर होते हैं, ठीक है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर। अब ये पेयर में होते हैं, हम इसको शो करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको शो करते हैं सैम्बल्स के ज़रिए, और वो सैम्बल्स हैं जी हमारे पास, ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो जीन, अगर जीन एक जैसे, अब इनका जीन इस तरह भी होते हैं, ठीक है जी, हम इसको शो करते हैं, ए इस फॉर्म में होते हैं, या फिर ए इस फॉर्म में होते हैं, या फिर इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी, इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें, ये एक जैसे होते हैं या मुतबादिल सूरतें होती हैं जीन्स की। जीन्स की इन मुतबादिल सूरतों को हम नाम देते हैं एलील्स का, ठीक है जी। जीन्स की मुतबादिल सूरतों को क्या कहते हैं, किस चीज़ का नाम देते हैं जी, एलील का, ठीक है जी, एलील्स कहते हैं, ठीक है जी। एलील्स हम इन्हें कहते हैं, इनको नाम देते हैं एलील्स का। अब क्या होता है जी, ये इस फॉर्म में भी होते हैं, सेम भी होते हैं, ए या इस तरह बी, ठीक है जी, या फिर इस तरह भी होते हैं, ए या फिर इस तरह होते हैं, या बी या फिर बी, इस तरह होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। अब ये एक ही जीन की दो मुतबादिल सूरतों को हम नाम देते हैं एलील्स का। अब देखें, जब क्या होते हैं जी, फर्टिलाइजेशन होती है, वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं खसूसियात, ट्रेड्स, तो वो एलील्स तक भी सेपरेट जाते हैं, ठीक है जी। अब जब मियोसिस होती है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस, ठीक है जी, तो इसमें क्रोमोसोम्स अलहदा होते हैं, ठीक है जी। सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, सेग्रीगेशन होती है मियोसिस में, और एक एक क्रोमोसोम अलहदा हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये क्रोमोसोम जैसे ही अलहदा होते हैं, तो फिर क्या होते हैं, एलील्स भी अलहदा हो जाते हैं, ठीक है जी। एक ही एलील, एक वालिदैन, एक क्या जाता है जी, फादर से एक मदर से एलील जाता है, ठीक है जी। दो एलील बना के फिर वो क्या कहते हैं, फ़र्ज के ए फादर से आया, तो ये ए स्मॉल ए क्या आया, मदर से, ठीक है जी। या फिर वो इस तरह भी हो सकता है, ए कैपिटल बी ए, इस तरह भी एलील सेम एक जैसे भी आ सकते हैं। वो क्या बनाते हैं, ट्रेड्स, खसूसियात, ठीक है जी। अब ये जैसे ही वो ज़ेगोट गेमेट जाते हैं, तो वो फिर क्या आ जाता है, एलील्स का एक ही सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है जी, मियोसिस के दौरान। और फिर ज़ेगोट बनता है, ज़ेगोट में फिर क्या हो जाते हैं, ये पेयर में आ जाते हैं, ठीक है जी। एक ही एलील एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, ठीक है जी। इस तरह ये बनते हैं, ये खसूसियात मुंतकिली होती है। अब इस तरह क्या होती है जी, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स, ये है जी हमारे पास बेसिकली इनहेरिटेंस। आज हमने यही पढ़ा कि जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है जी।
और किस तरह, हाउ डज ए जीन ऑफ ए क्रोमोसोम्स वर्क, हमने जीन का काम करने का तरीका पढ़ा, ठीक है जी। जीन किस तरह काम करता है, किस तरह वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है, ठीक है जी, प्रोसेस होता है, और फिर प्रोटीन तैयार होती है, और वो प्रोटीन क्या करती है, डिसाइड करता है एंजाइमेटिक फंक्शनल होती है या स्ट्रक्चर होती है, और वो प्रोटीन क्या करती है, कैरी करती है खसूसियात को, प्रोटीन खसूसियात बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। वो किससे बनती हैं, जीन से। जीन ही डिसाइड करता है कि आया किस टाइप की खसूसियात बननी है, ठीक है जी। और वो खसूसियात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, और औलाद में वो खसूसियात ज़हर होती हैं, शो होती हैं, जिस वजह से ये इनहेरिटेंस का अमल होता है, ठीक है जी। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है जी, दैट द प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। This is all about the topic of chromosomes and genes and chromosomes, introduction to genetics. I hope that you will like my lecture, and if you like, then subscribe my YouTube channel, and don't forget to share and subscribe and like this video and this channel, ठीक है। Okay, thank you so much.